हेलो एवरीवन। हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस एग्ज़ामिनेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने पेपर होते हैं, आपको कितने मार्क्स के होते हैं, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, उसकी मैंने आपको एक बुक लिस्ट भी दी थी। हालांकि वो सेम बुक लिस्ट यहाँ भी फॉलो होगी, थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने प्रीलिम्स की वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उसे देखिए, फिर इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पर जो ये कुछ पैराग्राफ्स दिख रहे हैं, ये मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया हुआ है। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। मैं सारा कंटेंट वहाँ से इसलिए ले रही हूँ ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए उस नोटिफिकेशन को थोड़े थोड़े पार्ट में समझना, और आपको डायरेक्ट चीज़ें उस नोटिफिकेशन से ही मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको वर्ड टू वर्ड जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस में लिखा हुआ है, जो यूपीएससी हमें देती है, उससे ही आप समझ पाएँ और अपनी तैयारी कर पाएँ। और सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो के पहले हम ये एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। कहते हैं ना, किसी एग्ज़ाम को अगर आप प्रिपेयर करने के पहले उसके बारे में जान लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि रिटन एग्जामिनेशन होता है। प्री में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेन जो होता है ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। और इसमें जब आप क्वालिफाई होते हैं तो आप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें 9 पेपर्स होते हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन है मेंस ऐसे टाइप। इसमें तो आपको ये पेपर होता है। इसमें देखिए, आपको जो 2 पेपर्स इसमें हैं जो कि अब सेक्शन 2 में आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में, ठीक है। और कुछ कंपलसरी पेपर्स हैं, पेपर 1 टू पेपर 6 ये आपका पेपर 7 ये आपका क्वालिफाइंग होता है। और इनके जो मार्क्स होते हैं इसके ऐड होते हैं, और इंटरव्यू में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो ऐड होते हैं, और उसके बाद ही आपकी एक रैंक डिसाइड होती है। आपका सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू में मिलने वाले मार्क्स पे डिपेंड करता है। प्रीलिम्स को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो मेंस का जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि कितने नंबर लाने पे कि आपको मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप इंटरव्यू में आपको कॉल किया जाएगा, ये बोर्ड डिसाइड करता है, कमीशन इसको डिसाइड करता है। और अब वो आपके लिए मिनिमम है, उतना आपको लाना ही होता है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। उसके बाद आपको इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उस ईयर की, उसके ट्वाइस ऑफ द नंबर, मतलब जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, सपोज नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं तो 4 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसमें से किसी 2 का सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हाँ, आपकी फाइनल रैंकिंग कैसे बनती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी मेंस और आपकी जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका इंटरव्यू है, उसमें जो भी आपको नंबर मिलते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने क्या आपकी रैंक होने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेंस का जो हमारा एग्जामिनेशन है उसमें क्या उसका कितने पेपर्स होने वाले हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए, यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर है, इसे हम कहते हैं पेपर ए एंड पेपर 2। जो पेपर ए है वो किसी भी इंडियन लैंग्वेज का होता है। वो कौन सी इंडियन लैंग्वेज होगी वो कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकता है, जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। उसके बाद जो पेपर बी है वो आपका इंग्लिश का होता है। ये दोनों ही पेपर 300 मार्क्स से होंगे और ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। इनके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो के बाद में आएगी। इसके बारे में इसे कैसे पढ़ना है और कितने इसमें क्या कैसे इसको क्वालिफाई करना है हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका पैटर्न आपको समझाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, अब आपके कौन से पेपर हैं जिन पेपर के बेसिस पे आपकी बनने वाली है रैंक, ठीक है, जिनके लिए आपको मेन पढ़ाई करनी है। वो है आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। पेपर 1 में क्या आता है आपका, ऐसे है 250 मार्क्स का। इसके बाद हम पेपर 2 में देखें तो जिसे हम GS1 कहते हैं, ये है आपका 250 मार्क्स का GS1 है।
ठीक है। अब GS1 के ये कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। इसमें क्या है आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब हम अगर पेपर 3 देखें जी, हम जिसे हम GS2 कहते हैं, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। इसके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इसमें है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपने कल प्रीलिम्स की वीडियो देखी हो तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिलेट कर पाएंगे कि कुछ सब्जेक्ट इसमें कॉमन है। कल हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की, सोशल जस्टिस की बात नहीं की थी, सोसाइटी की बात नहीं की थी। ये जब हम मेंस और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब हम इन सब्जेक्ट्स के साथ भी वहाँ पे डील करने वाले हैं। अब देखते हैं हम पेपर 4। ये आपका 250 मार्क्स का होने वाला है। इसमें टेक्नोलॉजिकल, मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट भी इसमें है। अब हम बात करते हैं पेपर 4 की। ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपको पढ़ना होता है। इसके बाद हम अगर 6 की बात करते हैं, पेपर 7 की बात करते हैं, तो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो एक लिस्ट है वो आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन में दी हुई होती है। ऑप्शनल का क्या सिलेबस है, बहुत ही डिटेल सिलेबस है वो जो नोटिफिकेशन में है। हालांकि ऑप्शनल का जब हम कुछ वीडियो बनाएंगे, हालांकि पहले हम मेंस और प्रीलिम्स पे बात करेंगे, इसके जीएस पेपर्स पे बात करेंगे, फिर हम ऑप्शनल में जाएंगे, तब हम इसका एक बहुत ही डिटेल्ड कैसे पढ़ना है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जब आप ये मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपका आता है यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट। इसका में ये कितने नंबर का होता है, ये 275 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के, वो कितने होते हैं, 2025 मार्क्स जो होते हैं, इतने में से आपको इवैल्यूएट किया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, अब मैंने आपके लिए जैसे मैंने कल जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था, आज भी हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं कि इसमें से आपको पढ़ना क्या है, मोटा मोटा सिलेबस क्या है जो आपको देखना होगा। अगर हम GS1 की बात करते हैं तो ये जो इंडियन हेरिटेज और कल्चर लिखा हुआ है, इसे हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि आपको आर्ट एंड कल्चर, जो मैंने आपको कल आर्ट एंड कल्चर का बताया था, बुक लिस्ट बताई थी, वो पढ़ना है। ठीक है, हाँ, अब आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है, इस बार यूपीएससी ने इसका एक थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है। इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, वो हम जब आर्ट एंड कल्चर के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी, मैंने फिर से कहा प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि हमें दोनों की तैयारी साथ में करनी है, इसलिए मैंने प्रीलिम्स की वीडियो के बाद मेंस का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, ताकि इसके बाद जब हम स्ट्रैटेजी की वीडियो में जाएं तो आपको मैं एक साथ ही सारा कुछ समझा पाऊँ। अब हम देखते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हिस्ट्री, अब देखिए मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है, कि प्रीलिम्स में आपके आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपको मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। ऐसे ही ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो इसमें आपको हमने कल देखा था, हमने प्रीलिम्स के सिलेबस में भी ये चीज़ देखी थी कि हमें ज्योग्राफी करनी है, इंडियन और वर्ल्ड दोनों की। एंड सोसाइटी का पार्ट है, इसमें सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ काफ़ी ज़रूरी है सोसाइटी का। प्रीलिम्स में भी आपको सोसाइटी का थोड़ा बहुत देखना होता है, लेकिन जो कि करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स अगर आते हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वो आपको सिर्फ वो करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है। अब हम देखते हैं जनरल स्टडीज़ 2, जिसे हम GS2 कहते हैं। मैंने आपको कल कहा था कि गवर्नेंस जो है एक टॉपिक है मेंस में, जब हम मेंस की बात करेंगे तो हम गवर्नेंस को वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नेंस का एक बहुत एक कह सकते हैं पार्ट है, वो आपको करंट अफेयर्स भी कवर करता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें आपको कभी कभी देखने मिल जाती हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन, आपको प्रीलिम्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सोशल जस्टिस, ये एक सब्जेक्ट है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं अगर मैं बात करती हूँ तो ये प्रीलिम्स में आपको थोड़ा बहुत देखना होता है, जैसे कि थोड़ा सा मैपिंग वगैरह इसकी देख लेनी होती है, या फिर कुछ करंट अफेयर्स में कोई कंट्री है
उसके बारे में क्या रिलेशंस हमारे चल रहे हैं, ये सब पूछता है। ये सब मेजरली जो है इसका प्रिलिम्स का पार्ट है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वो आपका करंट अफेयर्स से कवर होता है। जनरल स्टडीज़ के अगर हम GS3 की बात करते हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें जितनी भी हमारी करंट टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे हम AI की बात कर लें, आपके रोबोटिक्स की बात कर लें, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, न्यूक्लियर की बात कर लें, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं। आपका IPR एक टॉपिक है। ऐसे जो करंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में हमें देखना होगा। फिर इसके बाद आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जिससे हमने पहले कहा था हमें इंडियन इकोनॉमी देखनी होगी। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे 2 नए सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, जो कि आपको GS3 में पढ़ना है। ठीक है, ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट और ये सारे टॉपिक्स हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं, तो आपको पढ़ने में उतना दिक्कत नहीं होगा। फिर है GS4, जिसमें हम बात करते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की। एकदम टोटली नया सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी हमें बात करनी होगी। इसके लिए हम एक अलग वीडियो में एथिक्स की बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे, कितने टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं, जो आपको चूज़ करना होता है। एक लिस्ट होती है, UPSC की नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी, उसका सिलेबस वहाँ मिल जाएगा। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले आप वो लिस्ट देखें, अपना इंटरेस्ट देखें, आपको उसका सिलेबस देखें, उसके बाद आप इसे चूज़ करें। हालांकि इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी कि इसे चूज़ कैसे करना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या हम देखें, कैसे चूज़ करें, ईजी है, हमें क्या लगेगा, क्या टफ है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो हम बहुत छोटी छोटी रख रहे हैं, क्योंकि मैं एक साथ अगर चीज़ें आपको बता देती हूँ तो काफ़ी टफ हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एक साथ बुक लिस्ट आ गई, एक साथ सब्जेक्ट्स पता चल गए, तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसलिए मैं धीरे धीरे सिलेबस को सॉर्ट कर रही हूँ, ताकि आपको एक बार सिलेबस समझ में आ जाए। फिर पढ़ाई स्टार्ट करना, स्ट्रैटेजी बनाना, वो हमारे खुद के हाथ में होता है। ठीक है, तो अभी मैं आज के लिए मेंस ख़त्म कर रही हूँ। ये मेंस का एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है, जो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स हैं आपको समझ में आ गए हैं। अब हम कल से इस पे बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी की। कल जो वीडियो आएगी, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो जो हम कल स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, अब वो देखते हैं वो हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जब स्ट्रैटेजी आएगी तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आएगी। तो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट आपके पास है, मेंस के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हमें लगेंगी तो वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, प्लस स्ट्रैटेजी की वीडियो कल आने वाली है। तो तब तक के लिए अगर आप सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो कर लीजिए, कल वो वीडियो आपको हर हाल में स्ट्रैटेजी की मिल जाएगी, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कल से स्ट्रैटेजी वाली एक सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो खुद को अपडेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।